एसआईआर का जिस प्रकार से शुद्धिकरण का कार्य था वो पूरा हो चला है और निर्वाचन आयोग ने लेकर कलेक्टर के माध्यम से अलग अलग विधानसभाओं में सूचियों को उपलब्ध करा दिया है। लेकिन क्या ये शुद्धिकरण वास्तव में शुद्ध हुआ, ये जानकर अभी आपको आश्चर्य होने वाला है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की एक विधानसभा में तो वो काम कर दिया जो पुलिस 4 सालों में नहीं कर पाई थी, यानी गुमशुदा आदमी को ढूंढकर निकाल डाला। और इतना ही नहीं बल्कि एसआईआर की सूची में शामिल कर दिया, और एसआईआर की सूची में उन लोगों को भी नाम शामिल किया गया है जो मृत हो चुके हैं, जो लंबे समय से लापता है। और ये मैं आपको एक तस्वीर यहां पर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये तस्वीर है दक्षिण पश्चिम विधानसभा के उन कार्यकर्ताओं की जो यहां पर लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि एक कार्यभार यहां पर संभाला गया है। अमित शर्मा जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, ये उनकी टीम यहां पर बैठी हुई है, और एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी जो है वो अलग अलग सूची का परीक्षण यहां पर कर रहा है। एक बड़ी गहनता से पढ़ रहे हैं। बड़े भैया क्या कर रहे हैं? ये वोटर सूची की लिस्ट देख रहे हैं हम लोग जो आज आई हुई है। तो इसमें क्या देख रहे हैं? कुछ अच्छा है कि मृत लोगों की देख रहे हैं? मृत की देख रहे हो आप? बड़े भैया आप? मैं डबल पते का देख रहा हूँ कि किसके डबल पते पे नाम तो नहीं है, डबल पते तो नहीं दिए हुए हैं। डबल पते के नाम। और आप बड़े भैया? मैं एक ही फोटो 2-3 बार इसमें लगी हुई है, वो चेक कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ गड़बड़ियाँ मिल रही हैं कि नहीं बड़े भैया? गड़बड़ी है ना सर, इसमें जो लोग शिफ्ट हो गए हैं यहाँ से उनकी जांच की जा रही है कि यहाँ पर भी नाम है और कहीं भी तो नाम है तो नहीं इनका, ये चेक कर। थोड़ा सा हम भी देख सकते हैं क्या? देखिए साहब, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से सूची मिली हुई है और यहाँ कार्यकर्ता लगे हुए हैं लगातार इस बात को लेकर। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात होता है कि शुद्धिकरण की बात होती है लेकिन अशुद्धि यहाँ सामने आ रही है। दावा इस बात का यहाँ पर साफ तौर पर किया गया था कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार बीएलओ घर पर जाएंगे, दस्तक देंगे, देखेंगे, गणना पत्रक देंगे, सिग्नेचर होंगे, माता पिता के नाम समेत तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी लापते नाम और तमाम चीज़। हमारे साथ इस वक्त अमित शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा किए लेते हैं। भैया ये क्या लिख रहे हैं? जिन लोगों के अलग अलग कॉलम बनाए गए, शिफ्ट जो हो गए, जो लोग मर गए हैं या जिन लोग डबल नाम है या जिनके फ़ोटो डबल है, यानी इन लोगों से लिए हुए आंकड़े आप इकट्ठे कर रहे हैं? इनको हम लोगों ने बूथ वाइज सबको सूचियां दी हैं जो अभी निर्वाचन के अनाउंस के बाद आई हैं। वो फ़ोटोकॉपी हम लोगों ने बीएलओ से हमें प्राप्त हुई हैं। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कई ऐसे नाम देखने को आए कि जिन्होंने फॉर्म शायद लिए हैं, नहीं लिए, लेकिन फॉर्म जमा नहीं करे, उनके भी नाम हैं। और कई ऐसे, चूँकि हम लोग लोकल यहाँ हैं, वार्ड नंबर 31 है, जो लोग ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, ऐसे लोगों के भी नाम अभी तो खैर 2-4 ही पकड़ में आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों के नाम भी जोड़े गए हैं। तो कुछ ऐसे नाम बताइए ना जो, यानी कि एक आपने गुमशुदगी वाले एक कोई आ गए थे, एक कोई मृतक हैं क्या? देखिए, वार्ड नंबर 33 में जहाँ से मैं अभी चुनाव लड़ा था पार्षद का, तो एक रोकड़े जी हैं, उनका नाम जो करीब 3-4 साल से गुमशुदा हैं, उनका परिवार ढूंढ रहा है, लेकिन निर्वाचन ने ढूंढ के वोटर लिस्ट में जमा कर दिया। वो अद्भुत काम कर गए, उनकी पत्नी और बच्चे उनको बधाई देंगे निर्वाचन को। कई ऐसे नाम हैं कि जो ख़त्म हो गए, 1-1.5 साल पहले ख़त्म हुए हैं, तो उनके परिवार वालों से मेरी अभी जस्ट बात हुई। मैंने कहा भैया ये आपने क्या फॉर्म जमा करा था? बोले ना, हमारे पास फॉर्म आया ना हमने जमा करा, हमने तो चूँकि ख़त्म हो गए भैया 1-1.5 साल पहले, इसलिए फॉर्म जमा नहीं मिला हमें, लेकिन उनका भी नाम वोटर लिस्ट में आया। ऐसी 1 घंटे भर की एक्सरसाइज में करीब कुछ 8-10 नाम पकड़ में आए हैं। हम इस पर पूरी ताकत से लगें कि और कैसे ये और क्या गड़बड़ियां हैं, क्या शंकाएं, अगर जिन्होंने ना फॉर्म जमा नहीं करे उनके नाम कैसे जोड़े गए या किसने जुड़वाए हैं, इस बात की शंका है। और बहुत जल्द हम एक ब्लूप्रिंट बनाकर पूरी विधानसभा दक्षिण पश्चिम का निर्वाचन को सौंपेंगे। एक बड़ा आश्चर्य की बात यहाँ पर सामने आ रहा है कि वो एक हम सूची यहाँ पर देख रहे थे कि पता जीरो, वो पते हमने 0 कम से कम हमने 30 काउंट किए। ये पता 0 का थोड़ा सा दर्शकों को बताइए ना आखिर क्या है? देखिए, 0 का खेल ये है कि जिस तरीके से लगातार निर्वाचन जो 1 महीने में सब काम कंप्लीट करना चाहती है, 20 साल के पेंडिंग काम को 1 दिन में, 1 महीने में कराना चाहती है, तो इसी तरह से जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट जाती है। और आज ऐसा भोपाल में कोई घर नहीं होगा जिसका पता 0 होगा, लेकिन 8-10 वोटर लिस्ट में नाम हमें मिले हैं जिनके पते में हिंदू भी रह रहा है और मुसलमान भी रह रहा है और यादव भी रह रहा है और पंजाबी भी एक ही घर में रह रहा है, उसका घर का पता है 0। ऐसे लोगों के नाम भी नई मतदाता सूची में जोड़े गए।
यानी कि जीरो पता रख लीजिए, और जीरो पता रखने के बाद फिर कहाँ ढूंढेंगे साहब कि कौन है और कहाँ है, कैसा है, क्या यही है शर्मा जी? बिल्कुल, अगर जीरो पता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में भी जीरो लगा हुआ है और किसी को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। अब कौन हीरो बनेगा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का फर्जी वोटों का ये काला जाला कांग्रेस चलने मध्य प्रदेश में नहीं देगी। अंतिम प्रश्न और बताइएगा कि जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग टीम लगाई है, कितना अनुमान आपको दक्षिण पश्चिम से मात्र से लग रहा है कि गड़बड़ियाँ आपको मिलने वाली? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैंने कहा ना कि जब घंटे भर में 8-10 नाम 12 नाम ढूंढ सकते हैं, तो अगर 1-2 दिन और मिलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि स्मार्ट सिटी यहाँ थी, कई लोग शिफ्ट हो गए हैं, कई कर्मचारी क्षेत्र यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनके भी यथावत नाम इसमें दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगभग ऐसा लगता है कि करीब 2-2.5-3 हज़ार नाम आज भी इस तरह से हैं जो त्रुटिवश आ गए हैं या जानबूझ के करे गए हैं। तो देखिए, त्रुटिवश आ गए हैं, जानबूझ के किए गए हैं, लेकिन साफ बात तो एक चीज़ जरूर यहाँ पर समझ में आती है कि एसआईआर के शुद्धिकरण के नाम पर बताए गए इस बात को कि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसमें अशुद्धियाँ यहाँ पर निकाली जा रही हैं और अशुद्धियाँ सामने भी आई। ऐसी अशुद्धियाँ जो मृतकों की हैं, ऐसी अशुद्धियाँ जिसमें 4-4, 6-6, 10-10 लोगों के नाम है, ऐसी अशुद्धियाँ कि एक फ़ोटो पर 2 नाम है, और ऐसी अशुद्धियाँ कि व्यक्ति तो गायब हो चुका है 4 साल पहले, उसका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल यहाँ पर किया गया है। अब बात यहाँ पर साफ तौर पर ये नजर आ रही है कि राजनीतिक दलों का साफ तौर पर ये कहना है कि मध्य प्रदेश समेत ऐसी विधानसभाएं जहाँ पर सत्ता परिवर्तन कहीं ना कहीं हुआ, वहाँ पर दिमाग का खेल किया गया है, ऐसा आरोप है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें दो मत नहीं है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आ रहा है, तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस का रोना रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढककर सोइए, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, ये तो हुक्मरानों के लिए है। आप जाइए, अगर आपके नाम का कहीं दुरुपयोग हुआ है तो अभी समय है 21 तारीख तक, जाग जाइए। कैमरामैन संजय के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूराम.com, भोपाल।